कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल एंडोमेंट्स, ये बिल कर्नाटक की विधानसभा 2024 में पारित हो चुका है। ये कानून सरकार को ये मान्यता देता है कि सालाना 1 करोड़ से ज्यादा आय वाले मंदिरों पर सरकार 10% टैक्स लगा सकती है और 10 लाख से 1 करोड़ तक के आय वाले मंदिरों पर 5% टैक्स लगा सकती है। मंदिरों से भी अब सरकार टैक्स का पैसा लेगी। ये कोई बड़ी बात और कोई नई बात नहीं है कांग्रेस सरकार के लिए। तो ये बिल ये भी मान्यता देता है कि मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य गैर हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम या अन्य कोई धर्म मजहब के भी लोग उस ट्रस्ट में या उस मंदिर की प्रबंधन समिति में हो सकते हैं। उसके बाद जो भी पैसा मंदिरों से लिया जाएगा टैक्स के रूप में, वो पैसा मंदिरों के विकास में ना खर्च होकर बल्कि दूसरी धार्मिक जगहों पर खर्च होगा, दूसरे अन्य किसी भी धर्म मजहब के धार्मिक स्थानों पर वो पैसा खर्च होगा। यानी हिंदू मंदिरों से लिया टैक्स का पैसा हिंदुओं के मंदिरों पर नहीं खर्च होगा, हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर खर्च नहीं होगा, बल्कि दूसरे मजहब और जितने भी कुछ है वहां पर ये पैसा खर्च होगा। कांग्रेस सरकार के लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो हमेशा से हिंदू विरोधी ही रही है और जिनके पूर्वज बाबर की कब्र पर माथा टेकते थे, उनके वंशज या उनके चाहने वाले तो कभी हिंदुओं का समर्थन कर ही नहीं सकते। उसके बावजूद भी हमारे देश के कुछ हिंदू सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का तारीफ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए मंदिरों से टैक्स लेना ये कोई बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर मंदिर, हमारे देश के सभी मंदिर अगर टैक्स देना बंद कर दे तो इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही खत्म हो सकती है। और यही नहीं बल्कि मंदिरों से लिया गया पैसा, एक टैक्स की बात तो 1 सेकंड के लिए अगर हम मान भी जाते हैं तो प्रबंधन समितियों में या मंदिर के ट्रस्टी में गैर हिंदू भी हो सकते हैं। कभी मस्जिदों या चर्चों पे तो टैक्स लगाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई, पर आज हमारे मंदिरों पर टैक्स तो बहुत आसानी से लगा देते हैं और बहुमत के साथ बिल पास भी हो जाता है विधानसभा में। और ये वही कर्नाटक सरकार है जिसने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में ये लिखा था कि अगर सरकार बनती है तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। कुछ अजीब मानसिकता के लोग इस देश में अपने निजी स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें खुद के धर्म का विनाश करने वाली भी कांग्रेस पार्टी की हकीकत आज भी मालूम नहीं पड़ी।